हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि लीड कोड की डेली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम काफ़ी इजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ एंड समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन द रूट्स, मतलब ठीक है, हमारे पास एक रूट है, राइट, हमारे पास रूट है, ये जो दिया हुआ है, टू बाइनरी ट्रीज, एक पी है एंड एक क्यू है। ठीक है, दो बाइनरी ट्रीज का नोड दिया हुआ है, बेसिकली हेड दिया हुआ है। राइट अ फंक्शन टू चेक इफ दे आर द सेम और नॉट, मतलब हमें चेक करना है कि दोनों ट्री सेम है कि नहीं। टू बाइनरी ट्री आर कंसिडर द सेम इफ दे आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल एंड द नोड्स हैव द सेम वैल्यू। तो ये बोल रहा है कि दो बाइनरी ट्री तभी सेम हो सकते हैं जब वो देखने में भी सेम हो एंड जो उनकी वैल्यू है वो भी सेम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मिरर इमेज मतलब हो सकता है कि सेम बोल दो आप, वो नहीं चलेगा। राइट, तो एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको ले लेता है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल को लेता है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि हमारे पास दो नोड है, मान लेते हैं ये पी है, ठीक है, और ये क्यू है। ठीक है, ये पी है और ये क्यू है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि समझ लो अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पॉइंटर। ठीक है, यहाँ से अगर पॉइंटर स्टार्ट हो रहा है तो मैं कंपेयर करूँगा इन दोनों को, क्या ये दोनों सेम है। ठीक है, ये इन दोनों तो वैल्यू भी सेम है और स्ट्रक्चरली, मतलब बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ मान लो अभी आपके पास एक नोड है। क्या ये एक नोड दिखने में भी सेम है एंड इनकी वैल्यू भी सेम है? यस, इनकी वैल्यू भी सेम है, दिखने में भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट में जाएंगे एंड साइमल्टेनियसली इसके भी लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, फिर हम वही वाला क्वेश्चन करेंगे, क्या ये दोनों वेरिएबल या दोनों नोड, ठीक है, ये वाला और ये वाला दिखने में सेम है? यस, दिखने में सेम है। देन क्या इनकी वैल्यू सेम है? यस, इनकी वैल्यू भी सेम है। ठीक है, तो अभी तक हमारा कंडीशन ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ से रिटर्न ट्रू करेंगे कि ठीक है, अभी तक सब सही है। राइट, फिर एक बार लेफ्ट हो गया तो हम राइट में जाएंगे। राइट में भी हम यही चेक करेंगे, यहाँ से हमने रिटर्न ट्रू किया और फिर राइट में हमने चेक किया, क्या ये देखने में सेम है? यस, दिखने में भी सेम है। एंड क्या इनकी वैल्यू सेम है? यस, इनकी वैल्यू भी सेम है। तो यहाँ से हमने रिटर्न ट्रू कर दिया, इससे भी हमने रिटर्न ट्रू कर दिया एंड फाइनली ट्रू एंड ट्रू को रिटर्न किया कि ठीक है, ये दोनों सब सही है, मतलब देखने में भी सेम है एंड एक्चुअली सेम ही है। ठीक है, सेकेंड वाला एग्जाम्पल लेता है। तो हमारे पास एक नोड है, ये है पी, राइट, एंड ये है क्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फर्स्ट नोड देखा, बाकी सब नोड को भूल जाओ, आप सिर्फ फर्स्ट नोड पे कंसंट्रेट करो। क्या पी एंड क्यू सेम है? यस, दिखने में तो सेम है। क्या इनकी वैल्यू सेम है? यस, 1 and 1, सही है। तो इसके लेफ्ट में चले जाओ आप, राइट, एंड इसके भी लेफ्ट में चले जाओ। बट जब आप सेकेंड आइटरेशन पे पहुंचते हो तो देखते हो ओके, इसका तो लेफ्ट है लेकिन इसका लेफ्ट नहीं है। राइट, इसका लेफ्ट नहीं है, तो आप यहाँ से क्या रिटर्न कर दोगे, इस यहाँ से रिटर्न कर दोगे फॉल्स। ठीक है, यहाँ से रिटर्न करोगे फॉल्स। राइट, देन आप राइट में गए, राइट में भी आपने देखा, राइट में भी देखा कि यहाँ पे तो इसका राइट ही नहीं है लेकिन यहाँ पे इसका राइट है, तो यहाँ से भी आपने रिटर्न फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको ट्री को ट्रैवर्स करना है। ठीक है, ट्री को ट्रैवर्स करना है, बस ट्रैवर्स करते हुए ये ध्यान रखना है क्या वो देखने में सेम है वो नोड, एंड अगर देखने में सेम है तो क्या उनकी वैल्यू सेम है कि नहीं। राइट, और सेम चीज़ फिर हमें लेफ्ट के लिए, फिर हमें राइट के लिए करना है, बस इतना ही है। तो फॉर एग्जांपल, राइट, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये नोड है हमारा। ठीक है, या इसको लेता है, ठीक है, इसको लेता है, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पी एन क्यू बना लेंगे, एक पी, ठीक है, एन क्यू। हम चेक करेंगे, ठीक है, अगर अगर ठीक है, फॉन्ट की साइज छोटी करने मेरे को, तो इफ़, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ पी भी नल है, ठीक है, पी भी नल है एंड क्यू भी नल है, मतलब क्यू भी नल है, तो हम क्या करें, बोलेंगे कि ठीक है, जैसे ये है, अब यहाँ पे है, ठीक है, पी मान लेते हैं, यहाँ पे है पी, ये दोनों नल है। ठीक है, तो क्या ये देखने में सेम है? यस, क्योंकि दोनों नल है। क्या इनकी वैल्यू सेम है? सिंस वो नल है, ठीक है, इनकी मान लेते हैं हम वैल्यू भी सेम है, तो हम बोलेंगे ओके, अभी तक रूट वैलिड है, मतलब बेसिकली जो हमारा कंडीशन है वो सही है एंड वी रिटर्न ट्रू। ठीक है, वी रिटर्न ट्रू। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं होता है, मतलब वो रूट नोड नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, ठीक है, हम क्या चेक करेंगे कि दोनों में से क्या कोई नल है, जैसे ये वाला केस था। राइट, हम यहाँ पे जब लेफ्ट में गए तो यहाँ पे देखा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला केस, हाँ, जब हम यहाँ पे राइट में गए या यहाँ पे लेफ्ट में गए फर्स्ट वाले नोड में, तो हमने देखा इसका तो लेफ्ट ही नहीं है। तो ये वाला केस देख लेते हैं, अगर अगर पी नल है, ठीक है, पी नल है, ठीक है, एंड
आपका क्यू नल नहीं है, क्यू नल नहीं है, तो फिर क्या, ये भी एक वैलिड सोल्यूशन नहीं है, राइट, ये भी एक वैलिड सोल्यूशन नहीं है। या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है कि क्यू नल है, क्यू नल है लेकिन पी नल नहीं है, लेकिन क्या बोल रहे हो, पी नल नहीं है, ठीक है, पी नल नहीं है। तो क्या हो सकता है, मतलब हम मान लेते हैं कि ये रूट, ये नोड या बेसिकली आइटरेशन वैलिड नहीं है, तो हम बोल देंगे यहाँ से रिटर्न कर दो फॉल्स आप, ठीक है, ये रिटर्न कर दो फॉल्स। उसके बाद क्या चॉइस बचा हमारे पास, फिर हम चेक करेंगे क्या इनकी वैल्यू सेम है, राइट। अब तो यहाँ पे हमने इंश्योर कर दिया कि वो सेम दिख रहा है, ठीक है। अब हमें बस चेक करना है क्या उनकी वैल्यू सेम है। इफ़ पी का वैल्यू, ठीक है, पी का वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू क्यू का वैल्यू, ठीक है, क्यू का वैल्यू, तो भी ये सही आंसर नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम सेम फंक्शन को वापस कॉल करेंगे, बेसिकली जैसा हाइट हम ढूंढते हैं बाइनरी ट्री का, सेम चीज़, ठीक है, पी का लेफ्ट, ठीक है, पी का लेफ्ट एंड क्यू का लेफ्ट, ठीक है, एंड क्यू का लेफ्ट, उसके साथ एंड क्या करेंगे, ठीक है, ये लेफ्ट के लिए हो गया, सेम चीज़ राइट के लिए, पी का राइट, ठीक है, एंड, ठीक है, पी का राइट एंड क्यू का राइट, जो भी इसका वैल्यू आएगा वो उसको रिटर्न कर देंगे, बस इतना ही था, राइट। चलिए अब कोड देखते हैं। तो जो भी हमने वाइट बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, उसको उसी को कोड फॉर्म में लिख दिया और कुछ भी नहीं किया हमने, तो यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमने सॉल्व को कॉल किया विद पी एंड क्यू, हमने वही चेक किया क्या ये रूट है, क्या ये रूट है, दोनों बेसिकली दोनों पॉइंटर रूट को पॉइंट कर रहे हैं, अगर पॉइंट कर रहे हैं तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज देखो क्या वो सेम है, देखने में सेम है, तो देखने में सेम वही चेक किया हमने, क्या पी नल है एंड क्यू नल नहीं है, या फिर क्यू नल है एंड पी नल नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज चेक करो उनकी वैल्यू सेम है कि नहीं, अगर वैल्यू सेम नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज चेक फॉर लेफ्ट हाफ एंड देन राइट हाफ एंड दोनों का एंड करके रिटर्न कर दो, ठीक है। बस तो इतना ही प्रॉब्लम था, एंड प्रॉब्लम इजी थी, बस आपको अगर बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल करने आता है तो आप ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं भी आता है तो आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन आप इतने कॉन्फिडेंट तो हो गए होंगे कि खुद से एक बाइनरी ट्रैवर्सल कर लिया जाए, ठीक है। चलिए तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन कीप सॉल्विंग एटलीस्ट वन प्रॉब्लम इन अ डे। चलिए, थैंक यू सो मच।